वेलकम क्लास 10th इंग्लिश में एक और एमपी क्वेश्चन है जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक से। ये एन ए वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एन ए सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर किजिंग अनप्रिडिक्टेबल। देखो ये दो क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। मतलब वो ये हुआ कि इसका पहले आप आंसर लिखोगे, फिर जब दूसरे का आंसर लिखोगे तो आपको पैराग्राफ छोड़कर नई लाइन से लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, पहला यहाँ तक लिखा हुआ है पहले का आंसर, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे ही करना है। 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है, जिससे सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ आपको पता है कि किस प्रकार लिखा जाता है और आपको नंबर भी वो देगा। देखते हैं, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान सकते हैं कि वो थोड़ी सी देर में क्या हो जाएगा, उसका मूड किस प्रकार का हो जाएगा। तो इन्हें को लगता है कि टीचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब इनके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। देखते हैं आंसर पहले का। एने फेल्ट, एने को लगता है, एने को महसूस होता है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। एने को लगता है कि टीचर के बारे में आप कुछ भी नहीं जान सकते पूरी धरती पर। मतलब पूरी धरती पर एक ही एक व्यक्ति ऐसा है जो है टीचर, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान सकते कि वो थोड़ी सी देर में उनका मूड क्या हो जाएगा। इस लाइन का ये मतलब है। शी ऑल्सो फेल्ट दैट हाफ द क्लास वॉज डम, और उसको और महसूस होता है कि आधी क्लास जो है ना वो क्या है, डम है, मूर्ख है, और उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट वाली क्लास में। जैसे 9th क्लास में है तो 10th क्लास में भेजना ही नहीं चाहिए, ये एने को लगता है, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर, क्या मिस्टर किजिंग अनप्रिडिक्टेबल है? क्या टीचर सच में हैं क्या ऐसे कि जिनके बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है? तो आंसर है हाँ, टीचर के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। मिस्टर किजिंग इज अनप्रिडिक्टेबल मैन, मिस्टर किजिंग ऐसे हैं कि जिनके बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। ही गेट्स एंग्री विथ एने, वो एने से गुस्सा हो जाते हैं। फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग हिज क्लास, जब एने बात करते हैं ना क्लास के दौरान तो वो टीचर गुस्सा हो जाते हैं। सो ही गिव्स एक्स्ट्रा असाइनमेंट टू एने एज अ पनिशमेंट, और फिर टीचर क्या करते हैं, देते हैं एक्स्ट्रा असाइनमेंट किसको, एने को, पनिशमेंट के रूप में। मतलब सजा के रूप में क्या दे दिया कि असाइनमेंट दे दिया, तुमको ये लिखना पड़ेगा। जैसे स्कूलों में सजा के दौरान क्या कर देते हैं, आपको 10 बार लिखना है, 5 बार लिखना है, इस प्रकार से। बट लेटर, लेकिन बाद में क्या हुआ, ही फाइंड्स हर ईजी ऐसे टू बी विटी एंड अम्यूजिंग। मतलब बाद में टीचर ने पाया कि जो एने को दिया गया जो ऐसे है ना वो कैसा है, विटी है। विटी मतलब होता है मज़ेदार, और अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब होता है कि तर्क रूप। मतलब जो भी उसने बात लिखी हुई है वो सब कुछ सच है। ही, टीचर ने एक्सेप्ट किया एने का टॉकेटिव नेचर, और फिर पता चला टीचर को कि हाँ ये बचपन से ही इस प्रकार की बातूनी लड़की है, मतलब बात करती ही रहती है, इसको सुधारा नहीं जा सकता। ग्रेजुअली, धीरे धीरे से, दिस ब्रिंग्स अ चेंज इन हिम, और ये सब बातें पता चली तो टीचर में धीरे धीरे चेंज आने लग गया। इन बातों से टीचर में चेंज आने लग गया। ही रीड्स द कंटेंट ऑफ एनएस एसे एंड स्टार्ट्स क्रैकिंग जोक्स इन द क्लास, और फिर टीचर ने क्या किया, जो ऐसे लिखा था एने ने, वो कंटेंट को क्या हुआ, पढ़ा, और उसके बाद में स्टार्ट कर दिया जोक मारना उसके ऊपर। मतलब पढ़ने के बाद में उसके ऊपर जोक करने लग गए, हंसी मजाक करने लग गए क्लास के अंदर। मिस्टर किजिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर अर्लियर, पहले जो टीचर थे वो कैसे थे, स्ट्रिक्ट टीचर थे। दिस चेंज इन हिज नेचर शोज दैट मिस्टर किजिंग इज अनप्रिडिक्टेबल, और इस चीज़ ने कि पहले स्ट्रिक्ट थे बाद में वो हंसी मजाक करने लग गए, तो इससे पता चलता है कि टीचर कैसे है, अनप्रिडिक्टेबल है। थैंक यू सो मच। यदि आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए 10th क्लास वाले स्टूडेंट के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आंसर में। बाय।